आप यकीन नहीं करेंगे, एक मुर्गी ने अंडा सेया, लेकिन उसमें से एक नन्हा बतख का बच्चा निकला। मुर्गी ने प्यार से उसका नाम बबलू रखा। वह उसे अपने साथ पहाड़, जंगल और खेत पार कराते हुए उस छोटी नदी तक ले गई जहां बाकी बतखें रहती थीं। नदी किनारे पहुंचते ही बबलू की नजर उछलते कूदते एक छोटे मेंढक पर पड़ी। जिज्ञासा में वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। लेकिन मुर्गी को तैरना नहीं आता था। अगर उसी समय एक बूढ़े कछुए ने उसकी जान न बचाई होती तो आज उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। बबलू को पानी में मजे से तैरता देखकर माँ हैरान रह गई। उसे लगा कि उसके बेटे के पास कोई जादुई शक्ति है। कछुआ हंसते हुए बोला, अरे बहन, ये कोई जादू नहीं, बत्तखें तैरना जानती हैं, मुर्गियां नहीं। तुम दोनों का रिश्ता प्यार का है, लेकिन तुम दोनों अलग अलग जाति के पक्षी हो। माँ ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बबलू को अपना बेटा मानकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। दोनों साथ मिलकर जुगनू पकड़ते, मीठे तरबूज खाते, खेलते और हंसते हंसते बड़े होने लगे। लेकिन जैसे जैसे बबलू बड़ा हुआ, उसे लोगों की बातें चुभने लगी। अरे तुम तो अपनी माँ जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, कहीं तुम गोद लिए हुए तो नहीं हो। ये सुनकर बबलू गुस्से में आ गया और शरारती बच्चों की अच्छी खासी पिटाई कर दी। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ के पंजों को देखा, फिर अपने पैरों को। उसने माँ का चेहरा देखा, फिर अपना। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सचमुच वह अपनी माँ जैसा नहीं दिखता। यही बात उसके दिल में घर कर गई। वह उदास रहने लगा, जिद्दी हो गया, देर देर तक घर नहीं लौटता और छोटी छोटी बातों पर माँ से झगड़ने लगा। धीरे धीरे माँ बेटे के बीच दूरियां बढ़ने लगी। माँ लाख समझाती, लेकिन बबलू किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन अचानक एक छोटी चिड़िया घबराई हुई आई और बोली, जल्दी चलो, किसान बबलू को पकड़ कर ले गया है, आज रात उसे पकाकर खाने वाला है। ये सुनते ही माँ बिना एक पल गंवाए खेत की ओर दौड़ पड़ी। उसने किसान पर चोंच और पंजों से हमला कर दिया। तभी दूसरे पक्षी भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। किसान का ध्यान भटकते ही माँ ने बबलू को आजाद करा लिया और दोनों वहां से भाग निकले। उस दिन मौत को इतनी करीब से देखकर बबलू को अपनी माँ के प्यार का असली मतलब समझ आ गया। उसने माँ से वादा किया कि अब कभी उसे दुख नहीं देगा। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद एक भूखा नेवला उनके सामने आ गया। इतना खतरनाक जानवर देखकर बबलू डर के मारे भागने लगा और अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। नेवला उसे खाने ही वाला था कि तभी उसकी माँ बिजली की तरह वहां पहुंची। उसने पूरी ताकत से नेवले पर हमला कर दिया और किसी तरह बबलू को लेकर भाग निकली। दोनों एक पुराने पेड़ के खोखले तने में छिप गए, लेकिन नेवले ने पूरी ताकत से पेड़ को ही गिरा दिया। धूल का गुबार छोड़ने पर माँ ने इधर उधर देखा, लेकिन बबलू कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसने हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगी।